वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीजी। हमारे पास बीजगणित है। इसका जो है हम एक्सरसाइज टोटली सॉल्व कर चुके हैं बहुपद का। और यहाँ पर आज जो सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उसमें क्वेश्चंस इस प्रकार है। देखिए ये विविध प्रश्नावली, इसमें प्रश्न हमारे पास इस तरीके से है। तो इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी प्रश्न है देखिए हमारे पास इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन है। चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर आज सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्या कहता है आपको? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इनमें से कौन है जो आपको बहुपद नहीं है? तो सबसे पहली बात ए आपको पहले सॉल्व करेंगे। तो ए को आप देखेंगे, ए में थोड़ा सा आप देखेंगे 2/3 इंटू एक्स प्लस 1। बहुपद का जिक्र कभी भी कर दें तो आप देखेंगे कि एक्स का पावर, देखिए एक्स का पावर ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही आपको पावर माइनस में होना चाहिए। इस तरीके का पावर नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स जो है क्या इस तरीके का पावर है? नहीं है, एक्स का पावर 1 है तो ये बहुपद होगा। दूसरा देखिए ये x का पावर 2 है, ये भी चलेगा। ये नंबर को नहीं देखेगा, ये 2√3 इस ये भूल जाइए, इसको इससे कोई लेन देन नहीं है। बहुपद चेक करना है तो इसको x का पावर देखिए, x का पावर यहाँ पर 1 है तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये 1/x-1 है। अब देखिए ये बट्टा में है। यदि आप देखिए कोई चीज़ आप देखते हैं इस तरीके से, यदि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, यदि हमारे पास इस तरीके से बट्टा में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बट्टा में, है ना, ये बट्टा में लिखा हुआ है। आप इससे क्या लिखेंगे? ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 होगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार आपको ये 1 माइनस x-1 क्या है? ये बट्टा में लिखा हुआ है। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x-1 का पावर -1 हो जाएगा। तो क्या होगा जब x का पावर यदि -1 हो जाता हो, वो आपको बहुपद नहीं है। क्या है? वो आपको बहुपद नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपको ये सही होगा, सही आंसर 1 का सी। तो हम इसका फाइनली आंसर जो सही लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया करता है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए इसका फैक्टर उक्टर मत तोड़िए। क्या करिए, जो ऑप्शन दिया हुआ ना उसको पुट कर दीजिए। जब ऑप्शन पुट करेंगे ना तो जो जीरो बना दे, क्या कर दे? जीरो बना दे, वो आपको ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो देखिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते, बहुत आसान है, एग्जाम में भी पूछे तो आप ऐसा ही करेंगे। देखिए px बराबर आपको पता है x² - 3x - 4। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको 2 बोल, ये ए ऑप्शन में देखिए एक में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ है तो x का मान 2 पुट कर लीजिए यहाँ पर। p x के जगह पर 2, 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 -4। देखिए ये कितना, 4 4 कैंसिल, -6 कितना आया? -6। जीरो आएगा तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये जीरो नहीं आया, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया, ये x वाला 2 ये रॉन्ग हो गया। चलिए आगे आगे अब इसमें देख लेते हैं। आगे 4 है, बी में 4 है। चलिए अब बी में जो 4 दिया हुआ है तो x का मान 4 रखकर चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए x के जगह पर 4 रखना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। 4² -3 × 4 -4। आगे देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4। अब देखिए ये जो है ये 12 और ये दोनों माइनस में है तो ये जुड़ेगा, तो -12 4 16 ना, 16 ये 0। इसका मतलब ये जो 4 रखे ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए ये बी का मान जो 4 था ये आपको करेक्ट है। क्यों? इसलिए आपको करेक्ट होगा क्योंकि ये आपको 0 बना रहा है ना, देखिए ना 0 आ रहा है ना, तो ये आपको क्या होगा? ये क्या होगा आपको? इसका करेक्ट होगा, मतलब ये शून्य होगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फाइनली, आप 2 का आंसर लिखेंगे, 2 का आंसर बी लिखेंगे। ये बी ऑप्शन आपका जो होगा सही होगा। देखिए बी का ऑप्शन सही होगा। फिर सी 0, तो ये तो आपको यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -4 बचेगा, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब बाकी सबको चेक कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आपको 2 का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? बी। ओके, देखिए 3 की ओर चलते हैं। अगर बहुपद हमारे पास गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखिए x+1 क्या हमारे पास गुणनखंड है? क्या है आपको? गुणनखंड है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यदि x+1 गुणनखंड है, देखिए ना यहाँ पर 3 हमारे पास प्रश्न है। x+1 क्या है? x+1, x+1 आपके पास क्या है? x+1, चलिए ठीक कर लेते हैं। हाँ, x+1 आपके पास क्या है? गुणनखंड है। तो बहुपद px का शून्यक होगा। यदि x+1 हमारे पास क्या है? गुणनखंड है, तो शून्यक होगा, हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा शून्यक के लिए। x बराबर -1, तो ये क्या हो गया? x बराबर -1, इसका क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद का एक शून्यक होगा।
एक शून्यक होगा। कौन होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। 0 के बराबर करेंगे x + 1 को तो क्या निकलेगा? -1 निकलेगा ना, जैसे अभी हमने जस्ट किया तो -1 होगा। तो ये हम सॉल्व करके बता रहे, इसलिए ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब छोड़ेंगे नहीं, वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए 4 देख लेते हैं। अगर बहुपद, मतलब बोल रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, क्या कह दिया? px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा? देखिए शून्यक आपके पास जो है यहाँ पर आपको 4 है ना, तो किससे विभाज्य होगा? देखिए आपके पास एक शून्यक हमने निकाला था, ये देखिए ना 3 में ध्यान से देखिएगा, एक शून्यक होगा तो एक -1 क्या है, इसका शून्यक है ना x + 1 का, तो क्या आप इसको उठाकर इधर लाइए, देखिए ना x + 1 हम इसमें इधर आपको रफ करके बता रहे, x बराबर -1 है, ये क्या है इसका, ये क्या है, ये आपको इसका शून्यक है ना, तो इसको उठा के इधर लाइए, तो x + 1 बराबर 0। जो शून्यक होता है वो आपको गुणनखंड होता है ना, फैक्टर बनता है ना, उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा नजर मारे तो ये भी शून्यक है, मतलब आपको x का मान, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, x का मान यदि आपके पास 4 है, कितना है? 4 है। शून्यक की देख लीजिए, क्वेश्चन देख लेते, शून्यक 4 है तो px में किससे अवश्य विभाज्य होगा? इसको उठा के इधर लाइए, अपने तरफ लाइए, x - 4 बराबर 0, तो जहां पर x - 4 होगा उससे आपको ये विभाज्य होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन ये ऑप्शन डी, मतलब 4 का डी आपका करेक्ट आंसर है, 4 का डी करेक्ट है, ठीक है, 4 का डी करेक्ट आंसर। तो देखिए कैसे हमें पता चला, शून्यक मालूम था तो फैक्टर हमको पता चल गया। चलिए 5 की ओर चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए आपके पास द्विघात बहुपद दे चुका है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 5 में देखते हैं तो px बराबर x² - 2x + 5 दे चुका है, आपको बोलता अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? आप तो ये तो पहले पता कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला आप जानते हैं? -b/a होता है, -b/a ये फार्मूला होता है। अब देखिए -b/a की बात कर रहा है तो -b का मान कितना? a का मान 1, b का मान -2, -2/a, a का मान 1, मतलब आपके पास आ चुका +2। क्या आंसर आ चुका है? +2 आ चुका है। क्या का आंसर? 5 का, तो 5 का ऑप्शन देख लीजिए +2 b, तो 5 का आपका b करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको b जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद का px इतना दे चुका है तो अल्फा बीटा का मान होगा। सबसे पहली बात प्रश्न में आप देखेंगे 6 में तो px का मान दे चुका है और बोलता अल्फा बीटा का मान बताइए, ये 3x - 4। अब देखिए अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है ना, द्विघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है? तो हम फार्मूला जानते हैं अल्फा बीटा बराबर c/a। अब देखिए a का मान 2, b का मान 3, c का मान -4, -4/2, 2 दूनी 4, मतलब एक ये आपको 2 आ चुका है, कितना आ चुका? -2। अब ऑप्शन देख लेते हैं, -2 कौन है? सी, मतलब 6 का जो आपको ऑप्शन जो होगा, ये कैमा ऑप्शन आपका सही होगा, 6 का सी, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा देंगे 6 में सी, तो हमारा सी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब 7 की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है यदि बहुपद px बराबर 4x का पावर 3 - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। देखिए तो आपके पास शून्यक जो है ना अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का फार्मूला आप याद रखिए, आपको बनाना आसान है। सबसे पहली बात px नोट कर लीजिए साथ में, ए 4x का पावर 3 - 5x² + 3x और +7। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का मान पूछ रहा, अल्फा बीटा गामा, इसका देखिए इसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम आपको फार्मूला दिखा देता हूँ इसका। देखिए आपके पास यदि त्रिघात बहुपद होता है ना, त्रिघात बहुपद, उसके लिए अल्फा बीटा गामा का मान होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। हम इस फार्मूला का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो दिखाते हैं हम आपको -d/a। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख देंगे -d/a, ये लिख सकते हैं ना, कोई मुश्किल यहाँ पर, ये कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए -d, a b c d मतलब 7, ए का मान 4, -7/4 देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है क्या कहीं पर -7/4? 7 का ऑप्शन देखिए ना, 7 का देखिए ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए का मान आपको यहाँ पर ए हमारा इज द करेक्ट आंसर, -7/4, 7 का मिलाना। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। 8 की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर यदि आप चलते हैं तो देखिए यदि द्विघात बहुपद px इस प्रकार है कि, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद px इस प्रकार है कि p1 बराबर -6 और इसके शून्यक का योग 4 और गुणनफल -3 है तो px ज्ञात करें। तो इतनी बड़ी फॉर्म है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूं। देखिए यदि आपके पास ये p1 दिया हुआ है ना, p1, तो ये मतलब आपको कुछ ना कुछ के लिए तो दिया होगा, इसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे। इसका यूज करके आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, जैसे हम आपको दिखाते, एक प्रश्न आपने बनाया था, दिखाते हम आपको।
देखिए जैसे आप क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पर देखिए, जैसे त्रिघात बहुपद पे भी आप बनाए थे, प्रश्न बनाए होंगे, अवश्य बनाए होंगे। देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ताकि आपका पीछे का रिकॉल हो जाएगा। जैसे देखिए ये दिया हुआ था ना 2 1 1/2 यदि p-1, तो यहाँ पर क्या किए थे, इसको कैसे सॉल्व किए थे, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप ये भी क्वेश्चन पर आप देख सकते p2 दिया हुआ था ये त्रिघात बहुपद के लिए। तो अब आगे इसमें देखते कोई ऐसा था नहीं, फिलहाल आप ये जो अभी हम जस्ट देखें इस टाइप का क्वेश्चन जो जब सॉल्व किए होंगे तो चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं एकदम इजी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो दे चुका आप बुक निकाल के रखेंगे आप अपना। देखिए सबसे पहली बात p1 बराबर 6 दिया हुआ है -6, इसका तो प्रयोग करेंगे ही। फिलहाल देखिए इसके शून्यकों का योग, मतलब आपको शून्यकों का योग दे चुका, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे चुका है, सॉरी 4। अब देखिए यहाँ पर आपको गुणनफल भी दे चुका, अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे चुका -3। तो px ज्ञात करें, px आपको फाइंड करना है। देखिए ये सब दे चुका, हमको px निकालना। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूँ, यदि आपके पास क्या हो जाए कि इस तरीके से आपको होता है, जैसे देखिए ना यहाँ पर त्रिघात बहुपद के लिए भी दिया हुआ था कि आपको जो है जब हमारे पास इस तरीके से हो, देखिए जब अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा हो द्विघात बहुपद के लिए, तो आप पी एक्स बराबर यूज करेंगे ए कोई अचर पद है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ए इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए ये मालूम है क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसी फार्मूला का भी प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे हम प्रयोग करते हैं और इसको निकालते हैं। देखिए हमें आपको इस साइड में आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। चलिए इसका हम पी एक्स बराबर यदि हम बात कर ले, इसमें पी एक्स बराबर दे चुका है, कितना दे चुका है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा, है ना। इस तरीके से दिया हो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अब पी एक्स बराबर आपको मिला हुआ है इतना, x² लिखा हुआ ना, इसको रहने दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मालूम है 4 x, यहाँ पे प्लस होगा, सो यहाँ पर आप प्लस लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। ओके अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये आपको प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना -3, अपन यहाँ पे -3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपके पास जो है ये 1, इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। P1 बराबर आपके पास -6 है ना, आप ऐसा करिए, ये है ना, तो आप इसमें जो है ना x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए। टोटली में a इंटू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -3। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत हो सकता है आपको। देखिए मैंने कहा क्या, ये x के जगह पर कितना पुट कर दिया 1। ओके तो यहाँ पर 1 -4 -3 बराबर -6, तो ये 4 3 7, ये a आपको गुना में रहेगा, a गुना में है, ये 1 -4 3 7 और ये आपको हो चुका -6 और ये है a। देखिए 1 में से 7 गया तो -6, -6/6 -6, ये दोनों खत्म, +1, a का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, छोटा सा, अब कुछ है ही नहीं है। तो फाइनली आपके पास पी एक्स बराबर ये वाला टर्म, a का मान 1 पुट कर दीजिए, a के जगह पर 1 इंटू x² -4x -3 हो चुका है। ये वाला टर्म कहाँ पर है, आप देखिए, कहाँ देखिएगा, इस ऑप्शन में, ये 8 बना रहे थे, x² -4x -3, या ये b है, कि b होगा कि नहीं होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो b ऑप्शन मुझे लग रहा है सही होना चाहिए। अदरवाइज भी देखिए ऑप्शन है यहाँ पर भी, ये x² + 3x है, अभी हम जो लाए वो मायने रखता है ना। तो चलिए देखिए हमारा जो यहाँ पर होगा 8 का b ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो इसे पॉज करके देखिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भाग एल्गोरिदम से px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0 है। क्या बोल दिया आपको, gx नॉट इक्वल टू 0 है, भाजक है। देखिए अब फिर उसके बाद कहता है तो निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए मैं आपको इस पे पिछले वाले मतलब क्वेश्चन भी इस पर हम सॉल्व किए, चलिए डोंट वरी, अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको छोटा सा थ्योरी दिखाऊंगा, छोटा सा है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास ये बुक है ना, ये A25 पेज नंबर है, आप जा सकते हैं वहाँ पर, आप बुक निकाले होंगे तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ इन्हें याद रखिए, यहाँ पर देखेंगे, यदि आपके पास px इंटू qx यदि नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, जहाँ gx इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, जहाँ rx आपको ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि rx का जो घात होता है, क्या होता है आपको, rx का घात gx के घात से क्या होता है, छोटा होता है।
जी एक्स के घात से आर एक्स का घात क्या होता है, छोटा होता है। देखिए हमारा इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सही। तो यहाँ पर देखिए आर एक्स का घात क्या है, जी एक्स, तो जी एक्स सही नहीं है, आर एक्स का घात जी एक्स के घात से छोटा है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा क्या है, ये जी एक्स जो होगा ना, इस आर एक्स मतलब शेषफल से ये आपको बड़ा होगा, समझे ना। तो यहाँ पर आपको सॉल्व कर चुके थे ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। 9 का करेक्ट आंसर इज द बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विघात बहुपद 7x का पावर 2 माइनस 5x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये तो आप भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले px आपको दे चुका है, कितना दे चुका है, 7x स्क्वायर। आप बुक निकाल लेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। 5x प्लस 1 के शून्यक दे चुका है, कितना दे चुका, अल्फा प्लस बीटा का मान। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको दिखा दूँ। पहले बुक से आपको फार्मूला दिखा दूंगा, इसलिए आपको टेंशन ना हो। देखिए आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, फार्मूला होता है ना। तो चलिए इस फार्मूला का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हम जस्ट फार्मूला देखिए क्या देखे थे, माइनस बी बट्टा ए। चलिए मैं इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, माइनस बी ए बी का मान यहाँ पर भी माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास माइनस में, तो हमने भी बी का मान माइनस में लिखा। पहले फार्मूला वाला माइनस है ये, और ए का मान 7, माइनस माइनस कैंसिल, 5/7 है ना। तो ये आपका 10 का सॉल्व हुआ। अब दूसरा की ओर चलते, ये पहला था, अब दूसरा की ओर चल लेते हैं। अब यदि आप दूसरा की ओर चलते हैं तो ये अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। अभी इसका भी फॉर्मूला देखिए, सी बट्टा है, सी का मान बताइए। देखिए सी का मान ए बी सी के जगह पर 1, ए का मान बताइए 7, तो 1/7। देखिए आप इसे सॉल्व कर पाए, कितना आसानी से सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 10 था। तो चलिए अब 11 की ओर चलते, 11 क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए 11 आपको कहता है कि यदि त्रिघात बहुपद 2x का पावर 3 हो, क्या हो जाए, 2x का पावर 3, 3x स्क्वायर माइनस 5x। चलिए इसका अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। तो आपको सबसे पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला मालूम है क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास px इस तरीके से दिया गया, फार्मूला वही है जहां पर अभी हमने देखा था, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। देखिए फर्स्ट में कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। हम यहाँ पर माइनस बी बट्टा ए लिख दिया। अब देखिए ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान -5, डी का मान -2। तो माइनस बी बट्टा ए, बी का मान कितना, ए बी -3 और ए का मान 2, -3/2। अब देखिए दूसरा में चलेंगे तो आपको क्या कहता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान। अब बताइए, तो इसका फार्मूला होता है सी बट्टा ए। क्या होता है, सी बट्टा ए। अब देखिए सी का मान, अब देखिए ए बी सी के जगह पर -5, ए का मान 2, ए का मान 2, -5/2। अब देखेंगे थर्ड टर्म में कहता है ये कि आपको अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है फार्मूला, ये होता -d/a, ए बी सी डी, -d/a फार्मूला होता है -d/a। तो देखिए आपको जो है डी का मान -2 और पहले से यहाँ पर फार्मूला का भी -2 मतलब तो प्लस बनेगा। ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 बैठा दिया, मतलब 2 कैंसिल, आपके पास +1 क्योंकि माइनस से भी कैंसिल है, +1 आपको आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर, देखिए px बराबर हमें मालूम है इस फॉर्म में है, तो शून्यक आपको 6 और -2 होगा। तो आपको इस फॉर्म में है तो हमको b का मान चाहिए, मतलब यहाँ पर b लिखा हुआ ना, इसका मान चाहिए। एंड यहाँ पर c बोला, इस c का मान चाहिए। सबसे पहले इस फॉर्म में इस शून्यक को बना लेते। किस फॉर्म में बनाएंगे, इस फॉर्म में बना लेंगे, तो b और c का मान निकल जाएगा। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमको शून्यक दे चुका है। सबसे पहले शून्यक दिया हुआ 6, मतलब x का मान आपको 6 दिया हुआ है और दूसरा शून्यक दे चुका है x का मान -2। ये क्या है, हमें शून्यक मालूम है। अब देखिए इसको अपने पास लिए ये फैक्टर बनाने के लिए x + 2, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस है तो प्लस बराबर 0 है फैक्टर। एंड इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आपको हो चुका है x स्क्वायर, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर ये आपको -12 एंड ये आपको -6। ये सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, ये आपको +2x लिखते, पहले 2x +2x एंड -6x और यहाँ पर आपको -12 इस 0। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना हो चुका है एंड यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर 2 में से 6 घटाना है, जो आपको -4x हो चुका है और ये आपको -12 इस 0। अब देखिए यहाँ पर आपको हो चुका है एक्स स्क्वायर -4x बराबर 0। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, px। एक्चुअली में आपके पास px जो दिया हुआ था कैसा दिया हुआ था, x स्क्वायर + bx + c।
इस पी एक्स से आपको क्या करना है, इसमें आपको कंपेयर कर देना है। क्या करना, कंपेयर कर लेना है। तो अब बोलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर बी के जगह पर कितना काम कर रहा है, बी के जगह पर -4। ये देखिए ना, इस बी है ना, यहाँ पर b कितना -4 है ना, तो b के जगह पर -4 काम कर रहा है। एंड इस c के जगह पर आपको ये -12 काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम c के जगह पर -12 काम कर रहा है। तो हमें जो फाइनली यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा था b और c का मान बताया, तो हमने इससे b और c का मान फाइंड कर लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद, क्या क्या कहता है, यदि किसी द्विघात बहुपद के px के शून्यक अल्फा बीटा हो ताकि अल्फा प्लस बीटा का मान -3 हो जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 हो, तो पी एक्स बराबर डॉट डॉट होगा, जबकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो सब कुछ तो आपको दे ही चुका है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए 13 को हम सॉल्व करते, बहुत इजी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए शून्यक में आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे चुका है, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड अल्फा और बीटा का मान भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वो देख लीजिए, 5 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर पहला ये तो फॉर्म होता है ना, मतलब ए का भी मान आपको मालूम है, ए का मान कितना मालूम है, 1 मालूम है। देखिए ये आपको ए और अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये तीनों मान मालूम है। और सबसे पहली बात आपको जो ये द्विघात बहुपद और ये निकालने के लिए आपको फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए फार्मूला होता है ए इंटू, आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा फार्मूला आप जानते हैं। ए का मान आपको पता है कितना हो, ये 1 डाल देंगे ए की जगह पे 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये -3 है। देखिए ये -3 है, पहले से -3, और यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा बीटा का भी मान मालूम है 5। आपके पास फाइनली आपके पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये आपको +5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व कर पाए। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए 14 में आपको क्या कहता है वो देख लेते हैं। यदि किसी त्रिघात बहुपद px के शून्य, क्या कहता है, यदि किसी त्रिघात बहुपद की बात करता है px के शून्य 1 -1 +2 हो और x का गुणांक मतलब a का मान भी दे चुका है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों दे चुका, अल्फा बीटा गामा तीनों मान दे चुका है। तो आपको क्या कहता है px निकाले, चलिए हम निकाल लेते जाते px, चलिए निकाल लेते हैं। अल्फा का मान आपको दे चुका है 1, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1 एंड गामा की बात कर दे तो गामा बराबर आपको 2 दे चुका है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ए का भी मान दे चुका है जो आपको 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है आपको, देखिए 1, ये अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1, गामा का मान +2। देखिए ये कैंसिल, आपके पास 2 हो चुका है। अब दूसरा काम में आपको क्या करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये फार्मूला आप जानते हैं। अल्फा का मान बोलिए, अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 एंड गामा का मान आपको +2, और देखिए और क्या है प्लस, फिर गामा का मान 2 और अल्फा का मान 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको -1 हो चुका है, ये 2 इकाई 2 और ये आपको 2 इकाई 2। देखिए ये आपको 2 कैंसिल, -1 इसका फाइनली हो चुका आंसर। अब देखिए आपको और तीसरा वाला पद में आप चलते हैं तो आप क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1, गामा का मान 2, फाइनली -2 हो चुका है। अब चलते इसके फार्मूला की ओर, हम फार्मूला पहले लिखेंगे फिर बाद में कुछ बात करेंगे। a(x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा भी आपको मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्या, अल्फा बीटा, ये जोड़ा करके बीटा गामा और गामा अल्फा, ऐसा फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर भी यहाँ देख लीजिए एक्स, ऐसा फार्मूला होता है। ठीक है, आगे इसमें क्या करना, माइनस डाल देना। यहाँ पर माइनस डालने के बाद क्या लिखना मालूम है, अल्फा बीटा गामा। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फार्मूला बना लेना। अब इस फार्मूला से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मालूम है, तो हमने डाल दिया ए का मान 1 x³ और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए ना, अभी हमने जस्ट निकाला 2 रख दिया एंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -1। चलिए हमने यहाँ पर -1 भी डाल दिया, लेकिन -1 इंटू एक्स है तो एक्स, अल्फा और अल्फा बीटा गामा ये -2 है, देखिए इसका मान -2, पहले से -2। अब देखिए फाइनली आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, x³ -2x²
माइनस एक्स और ये माइनस से गुना कर दिया तो ये आपको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, मतलब +2। तो ये आपका क्या हो चुका, फाइनली इसका आपका सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर ये 14 का आपको सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। यदि किसी त्रिघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो ये तीनों दे चुका है। तो x का पावर 3 का गुणांक 1 है। तो देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ, मैं इसको पहले लिखूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं हम। आप इसमें देखेंगे आप तो 15 में यदि किसी मतलब अल्फा बीटा गामा, देखिए आपको आप बुक अपने पास रखे, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये भी 3 दे चुका है, ये काम हो चुका है। और करके दिया हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और करके आपको दे चुका है, कितना दे चुका, और आपको दिया हुआ कहाँ गया ये, और आपको अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का भी मान दे चुका है 5। देखिए ये मान दे चुका है ना, और ए का भी मान दे चुका है, कितना दे चुका 1, एक्स क्यू का गुणांक ए ना। चलिए अब आपको यहाँ पर से सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, मतलब हल लिखेंगे। हल लिखने का मतलब आपको हो चुका है पी एक्स बराबर क्या, ए इंटू एक्स क्यू, और यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस होता है, बिल्कुल प्लस होता है शायद, हाँ प्लस ही होता होगा। अब चलते यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, एंड यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, हम लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या होता है, आपको सूत्र होता है। फाइनली यहाँ पर आपके पास जो आ चुका है ए का मान 1 इंटू, आप देखिए ये एक्स क्यू है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है, एक्स क्यू, ये आपको माइनस, ये आपको प्लस नहीं है, माइनस ही होगा, माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 7 मालूम है, और देखेंगे यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान भी 3 मालूम है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, अपने मन से कुछ नहीं है। अल्फा बीटा गामा का मान ये भी मालूम ही है, कितना मालूम है, 5 मालूम है। देखिए आपके पास जो आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये वाला माइनस 7x स्क्वायर, और ये आपको हो चुका प्लस 3x और माइनस 5, ये क्या हो चुका आपका, इसका फाइनली आपको सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर ये 15 का हो चुका है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए 16 आपको क्या कहता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यह कहता है एक्स का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक क्या होगा। देखिए आपके पास तो एक शून्यक है, पावर 3 है, तो टोटल कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा, जिसमें एक मालूम है, 2 निकालना है, 2 बोले तो 2 और शून्यक निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए आपको देखेंगे तो यहाँ पर ये पी एक्स भी दे चुका है, पी एक्स, एक्स का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, और एक शून्यक दे चुका है, एक्स का मान दे चुका है 3। बाकी शून्यक पूछ रहा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, एक्स माइनस 3 इसको अपने पास लिए, एक्स माइनस 3 से आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड कर दीजिए, एक्स का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आगे देखिए, आगे आपको दिखता होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए ये x का पावर 3 है ना, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इससे आपको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, एक्स का पावर 3 मिल गया हमें, ये माइनस 3x स्क्वायर हो चुका है। एंड ये साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस है तो ये प्लस, नीचे वाला देख के साइन चेंज कर दीजिए, ये वाली की कहानी खत्म। -2 प्लस 3 मतलब एक्स स्क्वायर, देखिए ना, -2 प्लस 3 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, +1 लिखेंगे ना, +1 बोले तो एक्स स्क्वायर, एंड ये -5x और ये प्लस 6। आगे देखिए, आगे आपके पास जो इस तरीके से आ चुका है, एंड यहाँ पर क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो चुका है एक्स स्क्वायर, एंड ये आपको -3x, और यहाँ पर आपको क्या करना, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इन दोनों की कहानी खत्म। ये देखिए -5 और ये +3, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे ना, x गुना में तो -2x प्लस 6। अब देखिए आपको क्या करना, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, -2 से कर सकते हैं ना, -2x, एंड ये आपके पास 3 दूनी 6 प्लस 6, ये माइनस, ये प्लस, एंड इन दोनों की कहानी खत्म, इन दोनों की कहानी खत्म, नीचे आपको शेषफल 0। एंड देखिए आपके पास जो बोला था बाकी शून्यक निकाले, आपके पास बाकी शून्यक निकालना है। देखिए बाकी शून्यक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी डिवाइड में हमने लाया, क्या लाया, रिजल्ट क्या आया है, इसका रिजल्ट आप लिखेंगे बाकी शून्यक के लिए एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे शून्यक निकालने के लिए इसे 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए हम कर देते हैं, अब इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर आपको क्या करना, कुछ ऐसा करना है, तो चलिए हमने लिख दिया +2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 में से 1 गया तो 1,
मतलब x होगा ना, 2x में से x और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -2x स्क्वायर। डोंट वरी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये x + 2 हो चुका है और यहाँ पर ये -1 कॉमन, तो ये भी x + 2 = 0 है ना। अब देखिए ये x - 1 और ये x + 2 = 0। अब देखिए मैं इस गली में अटका दूँ क्या? चलिए देख लीजिए ना, यहाँ पर आपको हम छोटा सा चीज़ है, x - 1 बराबर एक मरतबा आप 0 लेंगे तो क्या लिखेंगे? x का मान 1, और एक मरतबा आप x + 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान -2। देखिए बाकी शून्यक बोल रहा था, एक शून्यक ये हुआ, एक शून्यक ये हुआ। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा था 16 में बाकी शून्यक, एक शून्यक में आपको ये डाल दीजिए, दूसरा शून्यक में आप यहाँ पर ये डाल दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। px बराबर qx इंटू gx, और px का घात 6 होगा तो gx का घात 2 हो तो px बट्टा gx का घात ... होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2021 के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछे हुआ है, ठीक है, 2021 इसी बार टाइम में। अब देखिए तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये छोटा सा थ्योरी, मैं आपको ये थ्योरी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास ये आपको देखिए ये 26 पेज नंबर है, तो ये देखकर आपको समझ में हो गया। प्रश्नावली 1C है, इसके जस्ट ऊपर लिखा होगा यदि px इंटू qx विभाज्य होते तो इसके लिए होता px बट्टा qx का घात, इसका घात हमको लिखना हो तो इसको लिख सकते px का घात माइनस qx का घात। क्या लिख सकते हैं? px का घात माइनस qx का घात लिख सकते हैं। और यदि हम क्वेश्चन में यदि देखना चाहे तो कुछ ऐसा रिजल्ट है, px बट्टा gx का घात ... होगा, जिसमें से आपको px का भी घात मालूम है, gx का भी घात मालूम है। यदि इन दोनों में कुछ चक्करिया दिखे तो क्या दिख रहा है? px का घात माइनस qx का घात। जो px का घात होगा ना वो माइनस qx का घात कर देना है। इस रूल के हिसाब से आपको ऐसे समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिए अब इस 17 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है आ चुका है इस तरीके से, तो अब इसे सॉल्व करते। देखिए 17 का यदि हम सॉल्यूशन बनाते हैं मतलब हल लिखते हैं तो आप लिखेंगे यदि px बराबर qx इंटू gx है तो px का घात हमको दे चुका है। px का घात कितना दिया हुआ है देख लीजिए, px का घात 6 दिया हुआ है, और आप देखेंगे दूसरा टाइम में तो gx का घात भी दिया हुआ है, gx का घात दिया हुआ है। gx का घात कितना दिया हुआ है? घात की बात करते दिया हुआ है आपको 2। यदि px बट्टा qx हो जाए, यदि px अभी थ्योरी में भी देखे, छोटा सा थ्योरी था, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा हो जाए px, ये सॉरी ये gx है, gx आपको हो जाए तो इसका घात को हम लिख सकते हैं px का घात अभी जस्ट रूल देखे, px का घात माइनस gx का घात, ये ऐसा लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, तो px का घात हमें बताइए कितना है? 6 एंड gx का घात बोलिए 2, मतलब 6 में से 2 गया तो 4। तो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है।